अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, हमारे मुआशरे में जाली आमलों की बढ़ती हुई तादाद एक अलमिया बनती जा रही है। आए रोज जाली आमलों के आस्थानों से बेरहरवी के वाकयात सामने आते रहते हैं। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से झंग में एक अनपढ़ शख्स लड़कियों की आवाज निकालकर सादा लोगों और मासूम खवातीन को बेवकूफ बनाकर लूटता रहा। उसका दावा था कि एक परी आती है जो उसमें समा जाती है और लोगों के तमाम मसाइल हल कर देती है। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम इसी जाली आमिल की अंधेर नगरी बेनकाब करेंगे। आज के अंधेर नगरी में देखिए, रिश्ता तय भी हो गया 2 दफा, फिर कोई ना कोई मसला बनता है, वो तोड़ देते हैं। कभी पे नाले भी उसको किधर आती है? मेरे जिस्म में समाती है। आप किस लिए आई थी? हम तो भाई अपनी औलाद के लिए आए हैं। औलाद हुई आपकी? अभी तक तो नहीं हुई। जो बड़े बड़े डॉक्टर और मेडिकल साइंस जो काम नहीं कर सकती वो ये डोरी कर दी गल में आते हैं। नहीं। नाज़रीन, अभी ये परी लाने लगा ये शख्स। आपका नाम? फेरी एंड फेरी। कहाँ से आई हो? तवन्नुम मोहल्ले से नैना से। तुम किस दुनिया की? मजलीन की। इस तरह के जाली पीरों का कला कमा होना चाहिए। लोगों की जहालत का फ़ायदा उठा के तो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। पैगाम यह है कि आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, कुरान और सुन्नत को फॉलो करें ताकि आपकी मुश्किलात अल्लाह के फजल से दूर हों। परियों की दुनिया फेरी वर्ल्ड हमेशा से ही बाइसे तजस्सुस रही है। वजह यह है कि बचपन ही से घर की बुजुर्ग खवातीन की तरफ से बच्चों को बहलाने के लिए परी की कहानियां सुनाई जाती हैं, जो एक तखलियाती दुनिया में ले जाती है। बच्चे के दिमाग में एक तखलियाती दुनिया बन जाती है और इस मौजू पर कई किरदार भी तख्लीक किए गए हैं। हकीकत क्या, ये एक तरफ, लेकिन कुछ जाली आमलों ने भी परियों का रूप धार कर लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही नाम निहाद परी के फ्रॉड, धोखेबाजी और मकारी की हकीकत दिखाएंगे जो अरसा दराज से नस्वानी आवाज में लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी ज़ईफुल इत्तेकादी और ईमान के साथ खेल रही थी, बल्कि खेल रहा था। इस नौजवान का दावा था कि एक परी आती है जो उसमें समा जाती है। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग दूर दराज से उसके पास इलाज के गर्ज से आते थे। अपने मसाइल के हल के लिए उसके घर की चौखट पर कई घंटे खड़े रहते। इस नाम नहाद परी को बेनकाब करने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची झंग के इस दूर दराज इलाके में, जहां पर यह शख्स सादा लो आवाम को बेवकूफ बना रहा था। सबसे पहले हमने इस परी के हवाले से वीडियो सबूत हासिल किए। जरा आप भी मुलाहिजा कीजिए कि ये ढोंगी किस तरह से कभी बाबा बनकर और कभी परी मैडम बनकर सादा लो लोगों को दोनों हाथों से लूट रहा था। दर्द होती है आपको? हाँ, कभी कभी होती है, सर में भी होती है, बहुत घबराहट होती है, भी आपकी पड़ती, बहुत ज्यादा, दिल भी आपका नहीं लगता। आप अच्छाई करते हैं, आपके साथ बुराई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिरखी हुई है। पहले आप सारा चेक करवाएं, फिर मुझसे तभी मैं आपको दूंगी, जिससे आप अपने हाथ से तलब करें और बेहतर है। सारा किसी चेक करवाना है? अच्छा, फिर आपको बताना है आके? हाँ, फिर मैं आपको तभी दूंगी, या इनका नाम। इनका मतलब ना रिश्ता तय भी हो गया 2 दफा, फिर कोई ना कोई मसला बनता है, वो तोड़ देते हैं। नहीं, अब वो बात करी गुड़िया तो तभी पहना लेगी उसको, पहना ले, दूध में डाल देगी। ये आपने करना है, ठीक है? ये वो करना है, ये वाले पानी पिलाना, ये अब उसकी का पता है अपने आपको। कल आप आ जाइए, मैंने देखना सितारा था। कल दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। आप दोनों इकट्ठे। सबूत हासिल करने के बाद अंधेर नगरी टीम सबसे पहले पहुंची डीपीओ झंग के पास, ताकि इस फ्रॉडिये को बेनकाब किया जा सके और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
हमारी जो रिपोर्टर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है कि हम इमरान नामी एक पीर है यहाँ पर, जाली पीर है, जो कि परी बनता है, परी की आवाज़ निकालता है और लोगों को जो है वो लूट रहा है। इस हवाले से हम चाहेंगे कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, आप अपनी टीम को तश्कील दें जो कि जाकर हम उस जो परी बनकर लोगों को लूट रहा है पीर, जाली पीर, उसको इंटरोगेट भी कर सकें और उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकें। देखें जी, इस तरह का पीर अभी तक मेरे लम्हे तो नहीं, लेकिन अगर आपके पास इस पे है इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली इस तरह के जाली पीरों का कला कमा होना चाहिए। और ये लोग जो हैं लोगों की गुर्बत का, लोगों की जहालत का और उनकी जो तोहम परस्ती है उसका फ़ायदा उठा के तो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। और अगर इस तरह का कोई बंदा यहाँ पे मुलव्वस पाया गया गैर कानूनी हरकत में और लोगों को लूटने में, तो डेफिनेटली मेरे सिटी का एरिया है, SHO सिटी और मेरे जो PSO हैं ये टीम तश्कील दे के आपके साथ जाते हैं और डेफिनेटली हम इनको चेक भी करेंगे। और इस तरह की जो हरकत हैं इसका कला कमा भी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को इस तरह के नासूरों से पाक करने के लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि लोगों के एतकाद से भी खेल रहे हैं, उनको मिसगाइड भी करते हैं, उनको लूट भी रहे हैं, हज़ारों रुपया ये लेता है जो हमारी इन्फॉर्मेशन है लोगों से एक दफ़ा चेक करने के या तवीज़ देने के, तो कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है इस तरह के शख्स के खिलाफ? देखें, ये डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग इंटेरोगेशन उसमें चीज़ क्या क्या साबित होती है। अगर वो खाली लूट रहा है तो वो जालसाजी और फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगा। अगर वो मजहबी अकायद से खेल रहा है तो उस पर 295A और B बाकी सेक्शंस हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा खुदा न खास्ता अगर वो किसी से कोई गलत किस्म के मरासम या कोई इस तरह के हैं तो फिर वो जो हरासमेंट या बाकी जो चीज़ें अगर वो हुई तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही जी, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के जो जाली पीर हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाकों में अपने ठिकाने बना लेते हैं और गरीब, मासूम और अनपढ़ बाज़-औक़ात लोगों को ये अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें दोनों हाथों से लूटते हैं। जो DPO साहब के प्योरो साहब हैं वो इस टीम के हवाले से हमें बताएंगे। जी सर। जी, SHO सिटी आ चुके हैं, ये आपके साथ जाएंगे। इसके अलावा हमारे रेस्क्यू 15 के इंचार्ज आपके साथ होंगे, मुआफ़िज़ कार्ड होगा, पूरी पुलिस टीम आपके साथ होगी, शामिल होगी और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे। कम इल्मी और शौर की कमी की वजह से ऐसे फ्रॉडिये और मकार लोगों के कारोबार हर वक्त चमके रहते हैं। ये मासूम लोगों के अकायद और जज्बात से खेलते हैं और फिर माल लूटने का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। झंग के इस नवाही इलाके में 2 अफराद ने लोगों को लूटने का सिलसिला शुरू किया हुआ था। सबूत हासिल करने के बाद भी इनको पकड़ने के लिए एहतियात की बहुत जरूरत थी, क्योंकि इस नाम निहाद परी का दावा करने वाले के घर के बाहर भी इसके मानने वाले लोगों का हजूम रहता था और वो लोग हमें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए अंधेर नगरी टीम DPO झंग की तैयार करदा पुलिस टीम के साथ इस जाली ढोंगी के पास पहुंची। उनके पकड़े जाने के बाद दिलचस्प इंकशाफ इस वक्त हुआ जब पहले तो इस नौजवान ने परी की मौजूदगी से इनकार कर दिया और फिर खुद ही बताना शुरू कर दिया कि एक मखसूस वक्त में परी आती है और इसमें समा जाती है। इसका ये दावा इंतहाई मज़हकाए खेज था और बचकाना भी। आपका नाम? इमरान भाई। इमरान भाई। मैं इमरान से बात कर रहा हूँ या परी से बात कर रहा हूँ? भाई इमरान से बात राम का इमरान से बात कर रहे हैं। परी किधर है? सर परी कौन? आपकी मैडम किधर है? सर मैडम इस वक्त जब मुझे पता नहीं वो किस टाइम आती है, यानी कि किस टाइम वो समाती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। किधर आती है? मेरे जिस्म में समाती है। आपकी जिस्म में समाती है? हाँ जी। क्या कहती है आगे आपको? सर मुझे कोई पता नहीं। आप ये बताओ कि ये सारे तवीज़ वगैरह जो तुम बनाते हो ये कैसे बनाते हो? सर ये वो कारी जफर है। नहीं जो भाई परी, हमारे पास तुम्हारी पूरी फुटेज है। हमारी पूरी फुटेज है। वो बात सुनो। परी कब आती है? सर पता नहीं। परी का नाम बता दो जो तुम्हारे अंदर समाती है। सर मुझे कुछ भी नहीं पता। कारी जफर ये कारी हैं, ये दम करते हैं, ये कारी जफर। ये कारी हो आप? इसमें क्या आता है? इसमें क्या आता है? परी कहाँ से आती है? ये दम कर किससे आती है परी? किधर से आती है? अल्लाह पाक ने पता है जी। पता है, अल्लाह पाक को पता है। हमारे जिस्म में समाती है, ये दम करते हैं। क्या करती है परी? सर कोई पता नहीं है, किन्हीं को बे औलादों को औलाद हो जाती है, यानी कि ये
यानी कि किसी से वो पैसे नहीं मांगती, किसी से 1 रुपया भी नहीं लेती। अंधेर नगरी टीम ने इस जाली आमिल जो परी के समाने का दावा करता था कि दावे की कली खोल दी जब हमारे नुमाइंदे जो पहले अपना मसला लेकर इसके पास गए थे ताकि सबूत हासिल किए जा सके, इसके सामने आ गए। हमारे नुमाइंदे ने इस परी को पहले एक फर्जी कहानी सुनाई थी कि ये बे औलाद है और इस परी ने ये कहा था कि परेशान मत हो, औलाद हो जाएगी, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। आप इसके पास क्या मसला लेके आए थे अपना? मैंने इन्हें बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मेरी औलाद नहीं हो रही। 5-6 साल हो गए मेरी शादी को। बस ये औलाद इनका कैसे इनकी औलाद होगी? सर ये डोरी देते हैं हम, 1 मिनट, वो मैडम साहबा देती है। मैडम जो आप में आती हैं वो, हाँ वो ये है, ये अभी ये आपको मैडम ने दी थी डोरी, आपकी औलाद नहीं होती? मैडम ने मुझे इन्होंने कहा, मैंने इन्हें कहा था कि मेरी औलाद नहीं हो रही और कुछ बताएं। इन्होंने कहा जी आपको कोई है मसला है, आपके ऊपर कोई असरात हैं, वो ख़त्म करवाने हैं, आपके ऊपर काफ़ी सारे मामलात हैं। मैं ये डोरी बना कर दूंगा, ये डोरी बन जाएगी। यानी कि इस शख्स को इसकी औलाद नहीं होती, इसको परी कैसे इसका इलाज करेगी? सर मैं आपको बता तो रहा हूँ कि किन्हीं का इलाज हुआ है, उन्हीं से पूछ परी लें। क्या करती है? अब वो इसका औलाद नहीं है तो परी ने इसको क्या कहा है? अभी क्या कहा है परी ने तुम्हें? परी ने कहा जी ये आप काम करें, आपको, हालांकि मेरी औलाद है, इसकी औलाद है, परी को ये क्यों नहीं पता कि इसका बच्चा है? सर मेरी बात सुने, कौन कहता है दीन हज़ब को पता है, ठीक है सर, एक चीज़। दूसरा, आदम का निकाह किसने पढ़ाया वो पूछते हैं। मेरी बात सुनो, जो आपकी परी है उसको ये क्यों नहीं पता लगा कि ये वो इसके बच्ची है? इन्यान जन्नात को कैसे पता चलता है? मुझे भी पता चले। इलाज कैसे करते हो फिर? जो इलाज हो जाता है, अगर इंसान को इलाज कैसे करते हो रहा है तो इंसान आगे कदम बढ़ाएगा। नाज़रीन, ये वो शख्स है, इसकी सारी फुटेज हमारे पास मौजूद है कि ये किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाता है, किस तरह अपनी आवाज़ बदलता है, किस तरह परी की आवाज़ में ये बातें करता है और इस तरह की मासूम औरतों को और मासूम लोगों को ये इस तरह के धागे देकर ये फ्रॉड करता है। आप किस लिए आई थी? हम तो भाई अपनी औलाद के लिए आए हैं। कल में आते हैं? नहीं, इस जाली आमिल जो परी बनकर लोगों का इलाज करता था की शोहरत दूर दूर तक थी। लोग उसके पास अपने मसाइल लेकर आते और उसका दावा था कि यहाँ कई बे औलाद जोड़ों को नाउज़ बिल्लाह इसने औलाद से नवाजा है। ये परी मैडम बनकर बे औलाद जोड़ों को एक काला धागा देता और कहता कि औलाद हो जाएगी। यहाँ इलाज के लिए आने वाले लोगों को इस फ्रॉडिये के आमने सामने किया गया। आप किस लिए आई थी? हम तो भाई अपनी औलाद के लिए आए हैं। औलाद हुई आपकी? अभी तक तो नहीं हुई। कितनी बार आ चुके हैं? 2 दफा आ चुके हैं। 2 दफा आ चुके हैं। आपको किसने कहा था कि इसके पास आए? हमने कहीं से सोना इसलिए आए हैं। आपको क्या कहा इसने? उन्होंने मुझे डोरी बना के दी है, कह रहे हैं ये बांध लो, औलाद हो जाएगी। तो ये लड़की की आवाज़ निकाल दो, परी आई हुई थी इसमें? जैसे हाँ, मैडम करके बुलाते हैं सब। जी। मैडम कैसे बोलती है? यही शख्स बोलता है? को मैडम आती है? लड़की की आवाज़ में आती। अच्छा, कितने अरसे से इलाज करानी है आप इसे? मुझे तो हो गए 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए जी। तो क्या परी करती है जो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते बड़े बड़े, वो परी के अंदर क्या जादू है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर और मेडिकल साइंस जो काम नहीं कर सकती वो ये डोरी कर देगी, वो भी मैडम की? ये किस जहान में हम रह रहे हैं कि ये शख्स बमला कह रहा है जी कि मेरे अंदर एक परी आती है और वो परी बोलती है मैडम साहबा, मैडम साहबा, मैडम आती है। हाँ जी। मैडम का नाम क्या है? कोई पता नहीं। वो मैडम किधर से आती है? पता नहीं, मेरे जिस्म में समा। वो मैडम इमरान है या मैडम इमराना है, कौन है? बता रहा हूँ कि कोई पता नहीं। उस मैडम को बोलो कि इस वक्त एक शख्स आके तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। कल में आते हैं तुम्हें? जी, कल में आते हैं। जिसने आपको कल में आते हैं? इसलिए वो कारी भाई कल में आते हैं आपको? इसीलिए वो कारी मेरे पैर पे कल में आते हैं? नहीं, नहीं, पहला कलमा आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी कल में आते हैं? नहीं बोला सर, नहीं आते? नहीं। चौथे कलमे का नाम बता दो, 5वें का नाम बता दो। यार सर मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने वो कारी ज़फ़र रखा हुआ। एक पहले कलमे के अलावा दूसरे किसी कलमे का नाम तक नहीं शख्स को पता ना आता है। कलमा आते हैं यार बड़ा, इसीलिए तो कारी ज़फ़र रखा हुआ है यार। 10,000 रुपये मंगते हैं, 8-10,000 रुपये। टीवी से पूछे इन्हें को मेरी सवाणी का ना मामे का को काम सी। कितने मंगते वैसे? 10,000 रुपये इन्होंने टीवी ते मंगे सी। मोबाइल दे नाल राबता होंदा ते टीवी ते मंगते हैं 10,000 रुपये। 8 नहीं मोबाइल ते तुहाडा मकसद तुहाडी टीवी ते मशहूरी नहीं आती जेड़ी ऐशा माई दी माई है, कोई ऐशा माई का नाम है।
वो 10,000 8,000 रुपये मांग रहे हैं। ये धागा इस वक्त ये बेवकूफ़ बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, और कब तक ये लोग पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हमारी ये अवाम बेवकूफ़ बनती रहेगी हमेशा से। इनके ड्रामों से, इन लोगों के इन चक्रों से इस वक्त हमारी जो टीम है, अंधेर नगरी टीम, हमारे जो रिपोर्टर हैं, इस शख्स के पास 4-5 दफ़ा आ चुके हैं, बकायदा इसकी फुटेज लेके जा चुके हैं, इसको तमाम मसले बता चुके हैं, शादीशुदा लोग आके इसको बता चुके हैं। इसकी मैडम को जब वो मैडम हाजिर आई हुई थी कि भाई हमारी शादी नहीं हो रही, तो उसने फिर आगे रेफर कर दिया जी मैडम ये कर देगी। इतना मैडम को इल्म है तो मैडम ने बताया कि तुम तो शादीशुदा हो। अभी थोड़ी देर पहले मैडम थी आपके साथ, जब आती मैडम थी, मैडम थी मेरे साथ। मैडम ने क्या कहा आपको? मैडम ने कहा जी ये दम करके ले जाएं, आप अपना वो सितारा दिखवाएं, फिर मैं आपको बताऊंगी। इमरान मैडम हाजिरी करवाएं। सर मैं आपको यही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, वो जब आती है मुझे नहीं पता। नाम निहाद आमलों ने दीन और मजहब को कारोबार बनाया हुआ है। ऐसा ही एक वाकया कुछ अर्सा पहले सरगोदा में पेश आया, जहां एक जाली पीर ने 20 अकीदतमंदों को जान से मार दिया। लोगों के अकायद से खेलने और बड़े बड़े दावे करने वाला ये शख्स, जो ये दावा करता था कि वो किसी भी तरह का मसला हल कर देगा, बेबस हो चुका था। हमारे लिए हैरत अंगेज इंकशाफ था। इसने बाकायदा एक ऐसे शख्स की खिदमत हासिल कर रखी थी जो दम दुरूद करता था, लेकिन ये खुद जो शख्स परी बनने का दावा करता था पढ़ा लिखा नहीं था। आपका नाम? मोहम्मद जफर। जफर साहब ये बताएं कि इसके अंदर क्या होता है? मैडम से। कौन है मैडम? ये पढ़ते हैं जो मैडम कब से आ रही है? कितने अरसे से आ रही है? 9-10 महीने हो गए। मैडम आती है, वो क्या करती है लोगों को? दाम करते। मैडम क्या दम करती है यार? सर मैडम नहीं दाम करती, दाम ये करती। वो ये कह रहा है मैडम दम करती है, आपकी अपनी बात ही नहीं मिल रही। नहीं दाम ये कारी जफर है। अभी आपने वो किया है, अच्छी बात है वो जो आपने किया। अभी आप कह रहे परी दम करती थी। पाक हिफाज की तो या मैं कुरान ओ धागे वो बन दी। धागे में क्या होता है? इस गिरा में क्या है? सर पता नहीं इस गिरे में वो क्या लगाती है। और तुम कौन हो यार? भाई इमरान नाम है यार। ये शख्स किसी भी सूरत अपनी गलती नहीं मान रहा था और मुसलसल अपने दावे पर कायम था। बेशर्मी और ढिठाई का ये आलम था कि इसने एक और शख्स को भी अपने साथ इस कारोबार में शरीक किया हुआ था। ये मुसलसल बहस बराए बहस किया जा रहा था। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ जमा होना शुरू हो गई। ये अपने इस दावे पर कायम था कि एक परी इसमें एक मखसूस वक्त में समाती है। तभी यहाँ मौजूद एक शख्स ने इससे अपनी परी जाहिर करने को कहा। आगे का हाल आप खुद ही मुलाहिजा कीजिए। अगर आपके पास मन साफ करके अपनी चीज दिखाएं इनको, और इंशाल्लाह ताला ये आपसे भी कारपेट करेंगे। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह आपसे भी कारपेट करेंगे। ठीक है, उसका दायरा छोड़ दे, वो आ नहीं रही थी, दायरा छोड़। अब ड्रामों और हीलो बहानों का सिलसिला शुरू हो गया था। वो ये कि पहले वुजू होगा तो परी आएगी, लोग ज्यादा होंगे तो परी नहीं आएगी। वुजू के लिए पानी मंगाया गया, लेकिन कुछ होता तो जाहिर होता। हमारे साथ आए SHO साहिब ने भी इसे पूरा मौका दिया कि वो परी को जाहिर करे, लेकिन ये मौसूफ बस बहाने ही बनाता रहा। पानी हमने मंगवाया है, आप वुजू करें, हम ये सारे लोग आपको देखेंगे। वादा करता हूँ सर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब फर्दर ये कितनी बार इसको कहा है यहाँ पर परी बनने के लिए? मुतद्दिद बार इसको कहा गया परी बनने के लिए, लेकिन ये लेतोलाल से काम ले रहा है। इसको फर्दर हम थाने लेके चलते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, उसके बाद जो भी हकीकत होगी वो सामने आ जाएगी। ये परी इलाज क्या करती है? हम सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं लाहौर से कि यहाँ पर आपको देखा पूरे पाकिस्तान में कितने ऐसे नौसरबाज हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ पर खड़ा होकर इसको कह रहे हो कि परी आए मैडम और भस्म करे मुझे। नाजरीन अभी ये लोग यहाँ पर इलाके के मौजूद हैं, उनसे मैं पूछते थे क्या यार आपके ज़हन ये करता है कि जी कुछ डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता वो कोई परी आके कर देगी? नहीं जी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आप बताओ भाई, वो कोई ऐसा हो सकता है डॉक्टर को इलाज ना कर सके, वो एक परी आए, इस बंदे के अंदर परी आती है, तो वो कोई ऐसा हो सकता है? नो। ये क्या बात कर रहा है फिर? ये भी गलत बात है। अंधेर नगरी टीम आपको ये अंधेर नगरी दिखा रही है कि ये अवाम खुद कह रहे हैं कि कुछ भी ये शख्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी में परी है। सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाते हैं उन मासूम औरतों को जो इनकी बातों में आ जाती है। आप बताओ भाई, आप यकीन कर सकते हो जिसका इलाज को डॉक्टर नहीं कर सकता उस शख्स में परी आती है और को करती हो इलाज? नो सर, नो सर, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यार मेरी बात सुनो यार, ये आपके इलाके की अवाम कह रही है, आप बताएं, आप मानते हैं कोई ऐसा ज़हन मानता है कि किसी पे परी आ जाएगी और वो परी जो है वो भस्म कर देगी, जो परी किसी का इलाज कर देगी?
नहीं, भस्म करने वाली वो ऐसी ताकत नहीं है। अल्लाह है, अल्लाह सुपर पावर है। अल्लाह में सब ताकतें हैं। ठीक है ना? और ये जो इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता, जो गायनाकोलॉजिस्ट नहीं कर सकती, वो इस डोरी के साथ एक परी कर सकती है जो इसमें आती है। नहीं, डोरी का तो नहीं, लेकिन ये कलाम जो है वो बरहक है। आपने जिंदगी में कभी कोई तावीज तैयार नहीं किया? मेरी बात तो सुने सर, आप मुझे कोई मौका दें। आपसे पूछ रहा हूँ। कोई मौका नहीं दिया। आप तावीज, आप कोई मौका दिया? कोई मौका दिया आपने? आप तावीज़ आपने मेरा हाथ पकड़ो, हुजू करके देखने तो आप देखें, मुलाकात करें। मेरी बात सुनो, क्या कर रहा? हुजू, हुजू। ये अवाम के सामने हम दिखा रहे हैं। बारहा हमने इसको कहा कि ये मैडम जो बनता है बन के दिखाए, अंदर जाने के बहाने ढूंढ रहा है ताकि ये वहां से भाग जाए। आपका नाम? फेरी एंड फेरी। कहाँ से आई हो? तवन्ना मोहल्ले से, नैना से। इस जाली आमिल के और परी बनकर लोगों को धोखा देने वाले शख्स के मानने वाले बड़ी तादाद में यहाँ जमा होना शुरू हो गए और हमें किसी भी वक्त मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ सकता था। इन सब हालात के पेश नजर SHO साहब ने इस नाम नेहाद परी आने के दावे करने वाले को थाने ले जाने का फैसला किया और थाने पहुंचने के बाद एक बार फिर इस शख्स को मौका दिया गया कि ये अपने दावे को दुरुस्त साबित कर सके, क्योंकि अंधेर नगरी टीम पाकिस्तानी अवाम को ये दिखाना चाहती थी कि इस तरह के जाली आमिल और दावे करने वाले किस तरह से ढोंग रचाते हैं। ये जाली आमिल वुजू करके आया। आगे के हालात अब खुद ही मुलाहिजा कीजिए। अभी SHO साहब के साथ हम आ चुके हैं थाने में और जो पीर मैडम बनता है जहाँ जो उसमें परी समाती है वो भी आ चुका है साथ, पुलिस की कस्टडी में, पुलिस उसको साथ लेकर आई है। SHO साहब से पूछते हैं कि अब इसको हम मौका देंगे जी, पूरा ये तहारत भी कर ले और वुजू भी कर ले, उसके बाद ये परी बन जाए, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम इसको मौका दे रहे हैं। वो बल्कि खुद कह रहा है कि मैं वुजू करके आपको परी बन के दिखाता हूँ, तो इसको हम वो वुजू करवा रहे हैं, बाद में वो हमें अपना दिखाएगा जो वो जी। बिल्कुल जी, और ये देखते हैं जी किसमें परी कैसे आती है और परी से हम बात करेंगे, खुद मैं बात करूँगा कि वो कैसे इलाज करती है लोगों का। दायरा लगना है सर, दायरा लगेगा। उसके अंदर आएगी परी? हाँ जी, उस दायरे में इंटर होना मना होता है। अच्छा, इंटर नहीं होना मना होता है। ये दायरा लगा रहे हैं जी अभी। अच्छा, इस दायरे में एंटर होना मना क्यों होता है वैसे? हाथ लगा, वो हाथ नहीं लगाने देती। अच्छा, किसी औरत को हाथ नहीं लगाने देती, किसी मर्द को, यानी कि हाथ नहीं। इस्लाम लगाए तो फिर क्या करती है वो चली जाती है उसी वक्त, फौरन चली जाती है, फौरन चली जाती है उसी वक्त। हाथ कोई लगाए ना उसको तो वो फौरन चली। लेके आओ जरा परी को। अच्छा, जब परी आती है तो वो ये भी बता दो कि वो इलाज क्या क्या कर सकती है, वो सर मदद क्या करती है लोगों की वो? आप उधर खड़े होते, औरतें होती तो आप नहीं, औरतों को तो छोड़ो ना, हम भी यार इधर कितने लोग परेशान हैं, इसको अपने मसले हैं, उसको अपने मसले हैं, हर बंदे को अपने अपने मसले हैं, तो परी अगर है तो उसको लोगों का हाल भी तो करे ना। वो आकर उसकी कोई दर्ज करते हैं, जो बात होती है दर्ज करते हैं, उसके मुताबिक वो सिर्फ दुआ दे देती है, उससे यानी कि आगे दुआ यानी कि दे देती है। दम जो है वो कारी साहब रखते हैं, मैंने आपको बताया। परी लेके आओ, परी लाओ। अभी ये परी लाने लगा ये शख्स, दायरा बना दिया गया इस वक्त और इस गोल दायरे के अंदर उसने कहा जी कोई और शख्स नहीं, मैं खड़ा हो सकता हूँ इसमें? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, वो मसला नहीं है। उनको हाथ भी नहीं, हाथ नहीं जायज़ करते। परी को कह रहे हैं हाथ नहीं लगाना और ये परी ला रहा है। ये कब से आ रही है परी तुम्हारे अंदर? 9 मंथ से मैं कब्रिस्तान गया था, नौला वाले कब्रिस्तान में। मीडिया वालों ने आके परी को देखा है उन्होंने? गुफ्तगू करते रहे हैं हर तरह की, यानी कि क्या मसला है, ये कैसे है वो। ये जब परी तुम्हारे में 9 महीने से आ रही है? हाँ जी, मैं नौला वाले कब्रिस्तान गया हूँ, उसके बाद यानी कि ये झटका लगा। परी नहीं है, उसे मैडम कहते हैं। वो मैडम है क्या चीज़? जो देखो ना, वो है कोई जिन है या परी है क्या? वो अभी मेरे जिस्म में समाएगी, आप उससे पूछ लेना क्या है। आखिर इस बच्चे को इतनी तकलीफ क्यों दी जा रही है, वो आप मेरे को पूछ सकते हैं। वो
कुछ ही देर बाद परी की मौजूदगी का यह दावा करने वाला फ्रॉडिया, जो शोबदाबाजियों और मकारियों से लोगों को अरसा दराज से लूट रहा था, वही शोबदाबाजी हमें दिखा रहा था और समझ रहा था कि हम उसकी इस ड्रामेबाजी का यकीन कर लेंगे। समुद्रों में रहने वाली ये परी झांके इस फ्रॉडिया इमरान में ही क्यों आती थी, इस बात का कोई जवाब उसके पास नहीं था। आपका नाम? फेरी एंड फेरी। आपका नाम? फेरी एंड फेरी। फेरी एंड फेरी। कहाँ से आई हो? 7 मोहल्ले सनीना से। क्या करती हो तुम? फीस लीला दाम लका सलीन मोमिनीना वल्ला जसका सनीना वल्ला हुसैन मोमिनीना वल्ला कुरसनीना जत्तसने फना फासरुन मोमिनीना खैरतुल्लाह जनीन मिफ्तन मोमिनीना। ये बताओ कि इस इमरान में ही तुम क्यों आती हो? साया, साया क्या? साया? किस चीज का साया? लसनीना का। लसनीना का। तुम इस दुनिया की हो? किस दुनिया की? मजलिन की। तुम ये बताओ, मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। मैं सर नहीं हूँ। परी को सर किधर से आ गया? ये परी किस तरह सीख चुकी है सर वगैरह? मेरी बात सुनिए। किस जमाने की पढ़ी लिखी परी है ये? लोबल हसन, लोबल हसन। इलाज कैसे करती हो आप? आपकी बड़ी धूम सुनी है कि पूरे इलाके में लोग आपके बड़े मानते हैं। कैसे इलाज करती हो? इलाज तो फिर दुनिया रब लब्बा चलनी, उसके बगैर कोई किसी का नहीं। तो सिर्फ इमरान में क्यों? इसमें, इस जिस्म में क्यों? हर एक फना होता है, एक फना। ये एक तरीक़ेकार होता है जिसका जर्जी आप जिस्म छू सकते हैं, जिसका मर्जी जिस्म छू सकते हैं। किस मुल्क की हो तुम? समंदर की। आपको पहले भी बता। तो मुसलमान नाम ही नहीं है फेरी। समन्नो हो है ना, समन्नो ने हिंदू। औरतें जो आती हैं हिंदू 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 हाँ हिंदू हिंदू कोई क्या? आप हिंदू क्या पढ़ते हैं वैसे अपने किताब? उनकी किताब का नाम क्या हिंदुओं की? समनो मोना, समनो मोना, जिद्दा को सोलीना, वल्ला को सरीना। ये तो अरबी लफ्ज बोल रही है। हिंदू हिंदू हिंदी बोलो ना। आपको इस बात में क्या प्रूफ है? आप वो मुझे प्रूफ क्या कह रही हो तुम? प्रूफ कहाँ से पढ़ा हुआ तुमने ये वर्ड? ये पढ़ी लिखी हो? हाँ जी। किस जमाने की हो? फल्ला सन्नन को मुमकिन की। किस जमाने की? फल्ला सर को में जन्म की, जब आपको पता ही नहीं है कि आप मुझसे। ये बताओ कि प्रूफ तुम कह रही हो ना, इंग्लिश बोल रही हो। इंग्लिश तुम्हें किसने सिखाई? इंग्लिश मुझे जसन दुनिया ने सिखाई है। तो ये इमरान को कहाँ मिली तुम? नौला वाले कब्रिस्तान। वो क्या कर रहा था? वो अपने कज़न को दफना रहा था। तुम क्या कर रही थी? उधर में से नहाना नहीं कर रही थी। एक कुरान इस मोमिनीना। इमरान में आके क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों आती हो? उसने तो इस दम को वो नहीं मानता, ये दम दरूद को वो नहीं मानता, साफ लफ्ज़ों में इनकार करता है। ये मैंने कहा है कि फ़ीस लीला अगर किसी की भलाई हो जाए दुनिया में, भलाई अगर ये दम। इस परी को कलमे आते? नजर ले लो, जिद्दा का पूछ लें आप, हिंदू का जो भी कलमा जदायत पूछने वो आप पूछने में आपको दर्ज कर सकती हूँ। अब एक हाँ ठहरे आप, मैं वीडियो इस पर वीडियो छोड़िए, आप पकड़ सकते हैं, मैं भी पकड़। हाँ जी, आप मेरी तरफ तवज्जो करना। फीस लीला दम या दरूद किसी की परमिशन से नहीं होता, इतनी मेरी तरफ तवज्जो। ये कुछ समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूज्ड किस्म की परी है जो इसके अंदर आई है। ये जो भी ये बना रहा है। अब नाज़रीन, ये आपने इस शख्स का ढोंग देख लिया। हम सिर्फ इस शख्स का आपको ढोंग दिखाना चाहते थे। भाई अदाकारी तुम अच्छी कर लेते हो। मैंने 4 दफा टच किया, वो कहीं नहीं। औरत टच करे, औरत टच करे। और ये पीछे 5 मिनट से पीछे दायरे में खड़े हैं, परी को पता ही नहीं है और परी मेरे साथ बात कर रही है। टच करती है फौरन चली जाती है। अच्छा, तो ये 5 मिनट जो पीछे खड़े हैं दायरे में। सर मैं आपको अब मुझे मेरा पसीना देख रहे हैं आप। लेकिन आप ये आपने ढोंग इसका देख लिया। किसी किस्म का किसी सवाल का ना परी सही जवाब दे सकी है। इस शख्स का ढोंग भी आपने देख लिया। ये फ्रॉड के जरिए सादा लोगों से पैसे लेता है। कुरान और सुन्नत को फॉलो करें ताकि आपकी मुश्किलात अल्लाह के फजल से दूर हों। कुछ ही देर बाद इस मकार शख्स जो खुद में परी आने का दावा करता था की हकीकत सामने आ गई। तवील अरसा तक लोगों के जज्बात से खेलने वाला शख्स अब अपनी असलियत बता रहा था और ये खुद ही कबूल कर लिया कि ये सब फ्रॉड है और कुछ नहीं। उसके पास सिर्फ एक फन था और वो निस्वानी आवाज यानी कि लड़की की आवाज निकालना।
और इस फन के जरिए उसने एक लंबे अरसे तक अपनी इस लूट मार और धोखेबाजी का बाजार कायम रखा। नाज़रीन, अभी हम SHO साहब के साथ मौजूद हैं और ये जो जाली जो परी या मैडम बन के ये ढोंग रचाया करता था ये बंदा, इस हवाले से इंटेरोगेशन की SHO साहब ने, मोबाइल्स भी इसके देखे हैं, उसमें भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं और इसका ढोंग जितना भी था वो सारा सामने हो चुका है। आपने इसकी एक्टिंग भी देखी, लेकिन अब असल हकीकत क्या है वो आपको बताएंगे SHO साहब। जी सर। जी बिल्कुल, हमने इसको इंटरोगेट किया है, इसके मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में लिए हैं, उनसे भी हमें सबूत मिले हैं। तो ये अपने अवाम को अपनी ज़बानी बताएगा कि ये कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा है और सारी ये ड्रामा रचाता रहा। थोड़ी देर पहले ये शख्स ने परी बन के दिखाया है मुझे, और परी वो कहता है आमद होती है बाकायदा तौर पर, इसको पता नहीं होता। लेकिन अब इससे पूछता हूँ, भाई क्या करते हो, क्या ढोंग था जी जो SHO साहब जो पूछ रहे हैं तुमसे, क्या करते हो तुम लोग? मुझे लड़कियों वाली आवाज़ आती थी और लड़कियों वाली आवाज़ मुझे निकालनी बिल्कुल आती थी, इसलिए मैं लड़कियों वाली आवाज़ निकालता हूँ। मेरे साथ कारी ज़फ़र थे, वो दम वगैरह दरूद करते थे, इसलिए मैंने उनको बुलाया। ऐसे में मैं लड़कियों वाली आवाज़ निकाल सकता हूँ। लड़कियों की आवाज़ निकाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे? जी बिल्कुल, बेवकूफ़ बन जाते। अभी निकालो ज़रा फौरी आवाज़ लड़कियों वाली। जी हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत कैसी है आपकी? आपका नाम? फेरी एंड फेरी। ये फेरी एंड फेरी जिसकी आमद हुई थी बड़ी बाकायदा किसी ड्रामे के जरिए, वो फौरी आ गई है फेरी एंड फेरी। और सही आवाज़ में बोलो। जी जी बिल्कुल, मैं सही आवाज़। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान भाई जी। कोई परी नहीं है तुम में? जी कोई परी नहीं है जी। सब फ्रॉड करते हो? सब फ्रॉड है। तो कब से ये फ्रॉड करना शुरू किया तुमने? सर मैं 9 महीने से यानी कि कर रहा हूँ। ज़हन में ये फ्रॉड करना कब से आया तुम्हारे ज़हन में? ये 9 महीने से ही आया कम से कम। ख्याल आया कि आवाज़ लड़कियों की निकालूं और लोगों को बेवकूफ़ बनाऊं। जी बिल्कुल। जी अब तक कितने लोगों को बेवकूफ़ बना चुके? सर पता नहीं, गिनती नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। याद फेरी एंड फेरी से फिर आवाज़ निकालो ज़रा। फेरी एंड फेरी ये कैसे लाके की है? ये लोगों को कुछ भी नहीं कहता, बस यही कहता हूँ मैडम साहब आ रही है, बस यही कहता हूँ। हाँ यही कहता हूँ, बस लोगों सबको यही पता। मैडम एक दफ़ा कैमरे में बोल दे कि मैं फ्रॉड करती हूँ। मैं फ्रॉड करती हूँ लड़की के बाद। मैं लड़कियों के बाद मैं फ्रॉड करती हूँ। ये वही मैडम है। ये अब देख ले हमारे पाकिस्तानी अवाम, इस इलाके की ख़वातीन, ये वो परी है जिसकी आमद होती है, जो अभी बता रही है, खुद बोल के बता रहा है कि मैं लड़कियों की आवाज़ निकालनी मुझे आती थी, बस वो मैंने एक लोकल जहाँ के एक बंदे को साथ मिलाया और ये ढोंग रचाना शुरू कर दिया और इसका सारा सेटअप आपके सामने है। अच्छा, इस हवाले से आप ये बताएं जी कि ये तो अब मान चुका है सारा, इसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई सर क्या होगी? ये सादा लोगों को फ्रॉड के ज़रिए पैसे बटोरता है, उनसे पैसे लेता है, उनको बेवकूफ़ बनाता है, उनको झांसा देता है। तो फ्रॉड के केस में इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई कीजिएगा। और हमारी गुजारिश है अपने तमाम पाकिस्तानियों से, हर उस जगह पर जहां पर वो छोटे शहरों में रहते हैं और ऐसे जाली पीरों और जाली नौसरबाजों की बातों में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं, अपना पैसा भी गंवाते हैं, अपनी जिंदगियों को भी दांव में लगाते हैं और अपने आप को नुकसान भी वो लोग पहुंचाते हैं। किसी किस्म का कोई इल्म है तुम्हारे पास? नहीं सर, कोई इल्म नहीं। ये जो परी है ये सिर्फ आवाज़ का ढोंग है? जी आवाज़। जी आवाज़ का ढोंग है। और जितनी भी औरतें जो वहाँ पर आती हैं उन सबको लड़की की आवाज़ निकाल के तुम ढोंग रचाते हो? जी जी। तो जो तुम कह रहे थे जी पैसे नहीं तुम लेते, हम तुम्हें वीडियो दिखाते तुम्हारी? जी पैसे लोग खुशी से दे जाते थे ना? खुशी से कोई कम लोग देते थे, पर मैं कभी किसी से मांगता नहीं था। और जो आवाम औरतें आती थी वो कितने पैसे देते थे तुम्हें? खुश होकर वो ज़्यादा यही देती थी, बस एक अगर उन्हें अमल हो जाए डॉक्टर से चेक करवाती थी, डॉक्टर बताता था कि अमल हो गया है। अमल होने के बाद धागे में ये धागा दुगा दे तो सब ढोंग है? जी सब ढोंग है। जी सब ढोंग है। अब फ्रॉड करोगे लोगों के साथ ऐसे? ये जितनी भी औरतें हैं इनको बनाओगे परी बन के? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। कभी नहीं? आइंदा से परी तो नहीं बनोगे? कभी नहीं सर। परी की आवाज़ में कोई आइंदा मैं कभी परी नहीं बनूंगा? आइंदा मैं कभी परी नहीं बनूंगा। That's it। हमारा मकसद सिर्फ ये है पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाना कि इस तरह के ढोंगी लोगों से बचें और अपने आप को अपने ईमान को भी दुरुस्त रखें और अपने आप को नुकसान होने से बचाएं। अच्छा, अब ये बताओ कि जो फेरी आती है, जो फेरी की ज़ुबान बोलते हो, जो वो क्या ज़ुबान है, वो कैसे बोलते हो? ज़रा बोल के देखो पूरी की आवाज़ में जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हो। मुख्तलिफ ज़बानें तो नहीं है, यही है भाई जो अब मैं बोल रहा हूँ लड़कियों वाली बात, बस यही बोलता हूँ। बस क्या बोलती थी वो? कुछ अल्फाज बोलती ना? क्या कोई अल्फाज नहीं, यही अल्फाज है मेरे पास, यही लफ्ज़ है मेरे, यही है सब कुछ मेरे। अच्छा, तो जो टांगे टेढ़ी करती है वो कैसे करते हैं?
टेढ़ी के लिए ये ऐसे कैसे ऐसे टेढ़ी और ऐसे करके हाथ बांधते हो ऐसे हाथ बांधते हो जी जी परी का ढोंग कर लेते हो हाँ जी परीन का ढोंग मैडम साहबा मैडम साहब का ढोंग मैडम की आवाज़ निकालते हो हाँ जी तो गोल तारा भी बनाते हो वो भी ढोंग है सारा वो गोल तारे इसलिए बनाते हैं हम लोग भाई औरतें बीच में शामिल ना हो सके औरतों को हाथ ना लग सके किसी की इज्जत खराब ना हो सके इसलिए हम लोग दायरे बनाते हैं दायरे बनाते हो तो वो भी ढोंग ही है ना सारा वो ढोंग है उस दायरे के अंदर कोई चीज़ तो नहीं है ना नहीं कोई सिर्फ तुम्हें ये क्या है कि तुम आवाज़ निकालते हो लड़कियों हाँ जी ज़हन की तरफ से वो मुलाकात की तरफ से वो मैं इमरान को बताती हूँ वरना और किसी यानी कि मैं खुद से आपसे बात करता हूँ और नहीं और किसी को यानी किसी को नहीं ये आवाज़ सुनाता भाई मैं ये वो है फलां ठीक है बस सिर्फ ऑन मैडम बस सबको ये पता है दम करवाते हैं और कारी सफ़र से दम करवाते हैं यही पता है कि मैडम से कारी सफ़र को इस चक्कर में किसे फंसाया कारी सफ़र कुरान हिफ्ज़ था मैंने वो तो हिफ्ज़ है उसको किसने कहा जी तुम आ जाओ मेरे साथ वो मैं उसे कोई पैसे नहीं देती थी और कोई यानी कोई पैसे नहीं ऐसे और कारी सफ़र को मैंने खुद कहा था मैंने कहा यार कुरान हिफ्ज़ हो उसने कहा जी हाँ मैं कहा यार मुझे अरबी कम आती है तो आप आ जाओ बस ये 9 मिनट लोगों से फ्रॉड कर रहा है टांगे टेढ़ी काट के हाथ टेढ़े करके आइंदा से ये फेरी का ये मैडम में ढोंग करोगे कभी नहीं होगा सर कभी नहीं लाइफ माफ़ी मांगो लोगों से फिर सबसे माफ़ी मांगता हूँ क्या माफ़ी मांगते सबसे भाई माफ़ी मांग किस बात की पे अगर मैंने कोई ढोंग किया ये जो ढोंग किया इसके लिए माफ़ी जाली आमलों का हमारे मुआशरे में बढ़ता हुआ किरदार शर्मनाक है। इस तरह के जाली आमिल न सिर्फ अवाम के जज्बात और मजहबी अकायद से खेल रहे हैं बल्कि उनकी जिंदगियों और पैसों को भी बर्बाद कर रहे हैं। इस हवाले से हमने आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी से बात की। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी साहब और उनसे हम बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में ये जो जाली आमिल हैं जो कभी बाबे बनकर और परियां बनकर हमारी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाली आमिलों का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं बल्कि हर वो शख्स जो ऐसी जाल साजी करे और बहरूपिया बनकर आवाम के जेबों पर हाथ मारे और उनके एतिकाद और ईमान को लूटना चाहे तो ऐसे के ख़िलाफ़ तो शरीयत इस्लामिया के अहकाम बड़े ही सख्त हैं। गुज़श्ता ज़मानों में ये आमिल होते थे जादूगर और उन जादूगरों की सज़ाएं फांसी उनको जला देना और ताज़ीरन उनको कत्ल कर देना वग़ैरह ये सारी फ़ुक़हा इस्लाम ने नकल फरमाई थी। हमारे ज़माने में बड़े अफसोसनाक मरहला आ पहुंचा है कि गली गली में आसान ज़रिया आमदन समझकर कमज़ोर और ज़ईफ़ुल एतिकाद लोगों को अपनी जानिब राग़िब करके इस्लाम के नाम पर उनकी मुश्किलात को हल करने का दावा करके उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त को कानून साजी करनी चाहिए और भरपूर एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के ख़िलाफ़ और इनको कटहरे में लाकर इनको ऐसी सज़ाएं दी जाएं ताकि नए लोग आमिल बनकर लोगों को लूटने का मनपसंद मशगला इख्तियार ना कर सके। अच्छा सर ये जो अंधेर नगरी टीम ने जिस इस जाली आमिल को जो परी बनता था और कभी बाबा भी बनता था आवाज़ें बदल के इसको हमने जब बेनकाब किया तो इसका ये दावा था जी कि मेरे अंदर कोई परी आती है और समा जाती है, ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। हाँ, जिन्नात के बारे में तो कुरान और सुन्नत की तालीम वाज़े है, वो लोगों पर लाहिक और आरिज़ भी हो जाते हैं, लेकिन परी का कोई तसव्वुर नहीं, चुड़ैल का कोई तसव्वुर मैडम आती है मेरे अंदर और वो तमाम मसले हल कर देती है और मसले हल कर देती है। ये सिर्फ ये ढोंग रचा कर लोगों को लूटने का एक बहाना है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा सर ये बताइए कि आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो ऐसे जाली आमलों की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी और अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं? मेरा उनके लिए पैगाम यह है कि आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, कुरान और सुन्नत को फॉलो करें। कुरान और सुन्नत में जो वज़ाइफ़ जो तालीमात दी गई हैं उनको आप अपने पढ़ने में लाइए ताकि आपकी मुश्किलात अल्लाह के फ़ज़ल से दूर हों। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि आप सही अक़ीदा और सालेह मुत्तकी परहेज़गार और नेक उलमा और पीराने इज़ाम से रब्ता करें। जाली पीर और जाली आमिल ये आपके ईमान और आपके माल और इज़्ज़त, क्योंकि इज़्ज़त को भी दाव पर लगाएंगे, ये इस सब को
तबाह करने पर तुले हुए हैं, और इससे अपने आप को बचाइए, अपनी नस्लों को बचाइए। झंग का ये आम और मामूली शख्स अरसा दराज से लोगों को बेवकूफ बना रहा था और दावा करता था कि परी मैडम की आमद के बाद एक खास कैफियत में चला जाता था और अपने होश में नहीं रहता था। इसके दावे की हकीकत खुलकर सामने आ गई और अब ये कानून की गिरफ्त में है। सवाल यहीं खत्म नहीं होता, इस एक के पकड़े जाने से हमारे माशरे में फैला इन जाली आमलों का नासूर खत्म नहीं होगा। अंधेर नगरी टीम ने अपने हिस्से की कोशिश की ताकि लोगों को उसके चुंगल में फंसने से रोका जा सके। इन लोगों के पास मसाइल के हल के लिए जाने वालों की अकल पर भी मातम करने को दिल करता है। अगर इनमें हालात और वाकयात तब्दील करने की सलाहियत होती तो क्या ये सब पहले अपनी हालत तब्दील ना करते? तो अब हमें सोचने की जरूरत है। अल्लाह उसकी हालत नहीं बदलता, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई अंधेर नगरी या जुल्म की दास्तान मौजूद है तो हमसे इस नंबर पर राब्ता करें 0333 1920 280 और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/अंधेर नगरी।